आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोस्त ये जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा ये हमारा रेलवे का होगा, यानी रेलवे में जिस भी विभाग में आपका सवाल पूछा गया है उस टाइप को करने वाले हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप धैर्य बना के देखिएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक वीडियो होगा। यानी इस वीडियो में दोस्त बेसिक करेंगे और कुछ सवालों को करेंगे ताकि आप सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को आसानी से जड़ से समझ सको। अगर दोस्त आपसे सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं बनता है तो आप धैर्य बना के, आप शांति बना के देखिए, बिल्कुल आपको जीरो से हीरो लेवल तक दोस्त आपको ले जाएंगे। आप शांति बना के देखिए। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त आपको सीधे सवाल पे लेके आते हैं। लेकिन सवाल पे आने से पहले कुछ कंसेप्ट है, उस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद सवाल पे आइएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमारा दोस्त सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। यानी जब भी आप कोई रुपया किसी व्यक्ति को जब देते हो तो वो जो दे रहे हो आप, वो आपका हो जाता है मूलधन। और जिस रेट पे दे रहे हो, यानी 100 रुपया में आप 5 रुपया लीजिएगा, यानी 5% पे दीजिएगा, तो वो आपका रेट हो जाता है। और जितना समय के लिए दीजिएगा, 1 साल 2 साल 6 माह जितना के लिए दीजिएगा, तो वो आपका टाइम हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में दोस्त यानी साधारण ब्याज में कुछ नहीं पढ़ना होता है, मूलधन पढ़ना होता है, यानी जो आप राशि किसी को दे रहे हो। उसके बाद जो रुपया वो इंटरेस्ट के रूप में देगा वो आपका ब्याज हो जाता है, और आप जिस रेट पे दे रहे हो वो आपका दर हो जाता है। और जितना समय के लिए दे रहे हो वो तो समय हो जाएगा आपका। ये बात क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं कंसेप्ट पे। तो देखिए दोस्त, आपका एसआई बराबर होता है आर इंटू टी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट में। एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, यानी आर होता है रेट, टी होता है टाइम, और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ये जो दोस्त होगा ये आपका होता है किस में, प्रतिशत में। जैसे एसआई आपका रहेगा 20%, यानी ब्याज आपका 20% आया है, तो रेट आपका किसी जैसे 5% के हिसाब से रहेगा 4 साल के लिए। तो ये जो होता है दोस्त, ये जो होता है 20%, ये आपका परसेंटेज वैल्यू होता है। या तो आप ये 4 गुना 5 किए, 5 गुना 4 किए, तो ये आपका आ गया। इसी में आपसे क्या पूछेगा, 4 साल के लिए दिया है रुपया, लेकिन उसको जो आया मूलधन का 20% आया है, तो बताइए कितना रेट पे दिया था। तो आपसे यहाँ पे ढकल, यहाँ पे आपसे पूछ देता है जो 4 वर्षों के लिया है, 4 वर्षों के लिए दिया है, और ब्याज उसका मूलधन का 20% हुआ है। तो यही आपका 20% बराबर हो जाएगा 4 इंटू आर प्रतिशत, आर हो जाएगा। तो आर का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये कट जाएगा इसको, तो 4 पंच होता है 20, यानी 5% आपका क्या आ जाता, रेट आ जाता। तो कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इसी पे आपका सिंपल इंटरेस्ट टिका हुआ है। और आइए इस कंसेप्ट के माध्यम से कैसे सवालों को सॉल्व कीजिएगा। तो सवाल को देखिए, सबसे पहला सवाल को देखिए। सबसे पहला सवाल यहाँ से टाइप 1 शुरू होता है, और सवाल को देखिएगा। 1 नंबर सवाल कर रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर दे मिश्रधन 1484 रुपया था। यानी एक साधारण ब्याज पे रुपया दिया गया, लेकिन उसका जो मिश्रधन हुआ ना वो 1484 हुआ, यानी अमाउंट 1484 हो गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन 26.5% अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित राशि धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। ये दोस्त जानते हैं इस सवाल में क्या दिया हुआ है। इस सवाल में आपका टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहा एक निश्चित समय में, यानी निश्चित समय में कहने का मतलब दोस्त, जब इधर दिया है निश्चित समय में, मान लेते हैं 2 साल 4 साल पे दिया है, तो उधर जो 2% अगर रेट को बढ़ा देता तो उसको कितना ब्याज मिलता जानते हैं। प्राप्त मिश्रधन इतना अधिक होता, यानी 26.5 अधिक होता। अरे मिश्रधन जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वो ब्याज बढ़ रहा है। मिश्रधन बढ़ने का मतलब ब्याज बढ़ रहा है। अब ब्याज बढ़ने का मतलब रेट बढ़ रहा है, टाइम तो कांस्टेंट है, ब्याज बढ़ने का मतलब रेट बढ़ रहा है। तो रेट कितना से बढ़ रहा है भाई वाह, अरे रुपया कितना बढ़ रहा है 26.50, यानी 26.5 26.5 रुपया। लेकिन रेट कितना बढ़ रहा है ये भाई वाह 2%, यानी ये जो 2% बढ़ रहा है ये 26.5% बढ़ रहा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है जो पहले ब्याज कितना दिया गया था। ये भाई वाह 100% आपका मूलधन होता है, 100% आपका क्या होता है, मूलधन होता है।
अब 100% का वैल्यू निकालिए, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे बट्टे में 100 दीजिए। ये 2 गो जीरो 2 गो जीरो से उड़ाइए, इसको उड़ाइएगा 13 दूना 26, 13 दूना 25 दूना 50, यानी 1325 आपका क्या आया माय डियर, आपका मूलधन आया है। ये भैया मूलधन आया है, लेकिन मिश्रधन आपके सवाल में दिया हुआ है, यानी अमाउंट दिया हुआ है कितना, 1484 कह रहा है जो आपको कितना ब्याज मिला था या दिया गया था। तो अब बताइए 1484 रुपया आपको टोटल दिया, आपका रुपया आपने दिया कितना 1325, तो इसमें ब्याज कितना होगा, तो आपका SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस 1484 ये भैया 1484 माइनस 1325 घटाइए, तो ये घटाइएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा कितना, तो यहाँ तो पैसा नहीं लिए, तो यहाँ 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 159 रुपया आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर दोस्त। तो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगर मेरे भाई मेरे साथी जिसको समझ में नहीं आया है कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आपको कहीं दिक्कत हो रहा है। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 नंबर सवाल पे, और 2 नंबर सवाल को देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, आप देखिए कह रहा है 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अर्धवार्षिक यानी नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज बताइए। ए भैया जानते हैं, अरे 16% पे 48,750 रुपया दिया है, लेकिन रेट कितना है 16%, इंटरेस्ट कितना का पूछा है, यानी ब्याज कितना का हमसे मांग रहा है 73 दिन का। अब एक बात बताइए, आपके एक साल में कितना दिन होता है, नॉन लीप ईयर 365 दिन होता है ना। अरे भैया जब एक साल में 365 दिन होता है, 16% वार्षिक ब्याज आपको क्या लग रहा है, तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, तो ब्याज निकालिए। आपका ब्याज निकालने का तरीका ये भी होता है दोस्त, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में होता है 100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर अब बटे होता है 100, समझे। तो आपका मूलधन कितना है, तो 48,750 गुना रेट, ए भैया रेट कितना है 16%, टाइम आपका कितना है, तो टाइम आपका हो जाएगा 73 दिन हो जाएगा, 73 दिन हो जाएगा, तो 73 अब बटे हो जाएगा कितना 365, क्यों, क्योंकि इसको साल में बदल दीजिए ना। अरे दिन है 365 से भाग दीजिएगा साल में आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 से भाग दीजिए, अब इसको काटिए, 73 पंच होता है कितना 365 होता है। एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए, 5 से उड़ाइएगा 2 बार में कटेगा, 5 से इसको काटिएगा तो 5 से ये कटेगा, 5 नमा 45, 3 5 7 35, 5 25, फिर अब 2 से काटिए 8 बार में, फिर 5 से काटिए इसको, 5 का 5 बचेगा 4 7, 5 नमा 45, 5 25। अब आप इसको गुना कीजिए तो 8 पंच हो जाएगा 40, 9 8 72, 4 हो जाएगा 76, बचेगा कितना, तो मेरे भाई 7 बचेगा, 8 7 होता है 15, यानी 1560 रुपया आपको क्या मिलेगा, तो 73 दिन का ब्याज मिलेगा कितना, तो 1560 आपका क्या होगा, तो 1560 मेरे भाई मेरे साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हुआ। अरे भैया समझ में आया, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, आप शांति बना के देखिए तो सही, अरे देखिए ना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है 540 रुपया पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज पूछा है, यानी आपसे इंटरेस्ट पूछा है। ये भैया आप देखिए, यहाँ आप देखिए SI बराबर आपका क्या होता है, तो R इंटू टी होता है R इंटू टी, यानी रेट कितना है 6%, और गुना टाइम कितना है 3.5, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6, 1 7/2 वर्ष लिख सकते हैं, ये प्रतिशत, तो 2 तिया 6, 7 तिया 21% आपका क्या होगा, 21% आपका ब्याज होगा, जो भी मूलधन होगा उसका 21% आपका ब्याज होगा, समझे। अब मूलधन जो होता है, ए भैया अरे मूलधन जो होता है तो वो होता है 100%, यानी ये 540 है, ये 100% का वैल्यू, आपको 21% चाहिए तो 21% से गुना कीजिए।
प्रतिशत प्रतिशत उड़ाइए, 1010 उड़ाइए। अब आप इसको गुना कीजिए तो 21 चौका होता है 84, बचेगा कितना 8। 21 पंचा होता है 105, 8 हो जाएगा 113 होगा। एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 113.4 रुपया आपका क्या होगा, ब्याज होगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो देख रहे हैं दोस्त, आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रहा होगा। और आपको शॉर्ट मेथड भी दोस्त देने का प्रयास करें, ताकि आपके दिमाग में सवाल फिट हो सके और आप सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका देख लीजिएगा दोस्त। इस टाइप के सवाल को आपको 4 मेथड बता सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बेसिक सहित है और शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन सबसे स्मार्ट अप्रोच हमारा ये है, इसीलिए आपको बेस्ट बता रहे हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल को देखिएगा। करा 6250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज। अरे भैया, अरे 3 वर्ष में पूछा है कितना ब्याज लगेगा, कितना रेट से, तो 12.5%। अरे ये बताइए 6250 जो ये मूलधन है तो 100% का वैल्यू होगा। हमसे पूछा है क्या, तो रेट पूछा है, सॉरी इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट पूछा है तो कुछ नहीं करना, आपका SI बराबर क्या होता है, R/T होता है। R/T रेट कितना है 12%। अरे टाइम कितना है 3 साल, यानी 12 या 36% का हमसे क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो 12 या 36 से गुना कीजिए, प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 1010 खत्म। अब देखिए यहाँ से उड़ाइए तो 5 दूना होता है 10, 5 से उड़ाइएगा तो 5 एक 5, फिर 1 5 दूना 10, 5 एक 25, 2 से काटिएगा 18 बार में, 18 पंचे होता है 90, 18 दूना 36 और 9 6 15, 45 हो जाएगा। बचेगा 4, 18 एक 18, 18 4 होता है 22, यानी 2250 मेरे भाई मेरे साथी आपका क्या होगा, तो आपका 2250 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं आप, एक लाइन में आंसर निकाल रहे हैं। बेसिक से भी जाइएगा तो आपका आंसर निकलेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन आपके एग्जाम हॉल में वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे भाई। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। करा 1280 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। ये भैया 3 साल में पूछा, लेकिन रेट कितना है 5%, लेकिन मूलधन कितना है 1280। हम ये कहे ये 1280 100% का वैल्यू है। आपसे पूछा है ब्याज, ये भैया ब्याज पूछा है, तो ब्याज हो जाएगा 5 या 15% होगा ना। अरे पर टाइम रेट इंटू टाइम कीजिए ना, 5 या 15%, प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 1010 खत्म। 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 3 बार में, इसको काटिएगा 64 बार में। अरे 64 तिया कितना होता है, गुना कीजिएगा तो 60 तिया होता है कितना 160 तिया 180, 4 तिया 12, यानी 192 रुपया होगा। कैसे करना है गुना, तो आप देखिए 60 को 3 से कीजिएगा 180 होगा, 4 को 3 से कीजिए 12 होगा, 180 12 192 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका इच्छा के दिल कहे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। करा रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपये की धनराशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। अरे 2 लाख पे कितना 7% के रेट से 2 वर्ष में करा कितना ब्याज अदा करेगी। ए भैया ये 2 लाख जो है, ए भैया 2 लाख जो है ये 100% का वैल्यू होगा। आपसे पूछा है इंटरेस्ट यानी ब्याज पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए 7%, 7 दूना 14%, तो 14% से गुना, प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 20 खत्म, 14 दूना 28, यानी 28,000 आपका क्या होगा। तो आपका ब्याज हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, समझ में आया ना मेरे भाई? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तो बेसिक है हमारा। अगर आप बड़े बड़े सवालों को देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का, दोस्त हलवा बना के आपको सिखाएंगे, बिल्कुल हलवा लगेगा सवाल।
इतना आसानी से समझाएंगे, इतना आसानी से शॉर्ट ट्रिक देंगे ना, जो आप भूलिएगा कभी नहीं। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8250 है तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक वही बात, अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल बदल गया। क्या कहा? 12.5% पे क्या दे रहा है? 2 वर्ष के लिए दे रहा है तो मिश्र धन ले रहा है, यानी टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ले रहा है कितना? तो 8250। एक बात जानते हैं, आपका अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, होता है ना ये बात। अगर प्रतिशत में के है तो प्रतिशत में भी वही प्रिंसिपल होता है आपका 100%, ब्याज जितना होगा उतना प्रतिशत देना है। आई दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा? तो अमाउंट का रेशियो अति आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर हुआ? जानते हैं ना इस बात को? तो आगे आइए। तो आपको SI बराबर क्या बोले? SI बराबर R/T यानी रेट गुना टाइम। तो आपका रेट कितना है? 12.5%। 12.5% को 25/2% भी लिख सकते हैं। टाइम आपका कितना है? तो 2 साल है, यानी 2 कट गया तो आपका ब्याज आया कितना? 25%। 25% आपका ब्याज आ गया। आगे देखिए, आपके सवाल में मिश्र धन 8250 है। ये भैया 8250 आपका ये क्या है? मिश्र धन है। अभी आपको क्या बोले? मिश्र धन यानी अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। आपका ब्याज 25% और आपका मूलधन होता है 100%। 100% प्लस 25% कितना होगा? 125% नहीं होगा। यानी ये जो है ये 125% हम कह सकते हैं, ये 125% का वैल्यू है, कह सकते हैं। तो आइए, सवाल में कहा ब्याज कितना है? अरे भैया ब्याज 25% है तो 25% का वैल्यू निकालिए। 25% से गुना, प्रतिशत खत्म, 25 पंच 125, 5 से काटिएगा तो 16 पंचा होता है 80, 5 25, यानी 1650 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखिए आपका कितना आया? 1650, जो कि दोस्त आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? अब 13,000 दे दिया है क्या? मूलधन, यानी ये 13,000 जो है ये 100% का वैल्यू होगा। आपसे पूछा क्या? तो 5% रेट से प्रतिवर्ष के दर से कितना? तो 4 वर्ष का, यानी 4 पंच 20, 20 साल में 20% होगा ब्याज इसका। तो 20% बताइए। ये 0 0 काटिए, 2 0 2 0 उड़ाइए, 13 दूना 26, 26 पे 2 0, यानी 2600 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? ये तो हमारा दोस्त बेसिक वीडियो है। आगे जो वीडियो आएगा बिल्कुल शानदार सवाल का शानदार शॉर्ट ट्रिक आएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। करा 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज बताइए। अब देखिए इसमें वहाँ तो 73 दिन बता दिया, लेकिन यहाँ जो कहा ना, यहाँ क्या कहा जानते हैं? 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए ब्याज पूछा है। तो आप ब्याज बराबर जानते हैं P/R/T अपॉन में होता है 100 होता है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। 2000 है। रेट कितना है? तो रेट आपका 8.25 है। और आपका टाइम पूछा है 7 फरवरी। अरे फरवरी है 2022, 7 फरवरी 2022। ये बताइए 2022 लीप ईयर है या सिंपल ईयर? तो कहिएगा सिंपल ईयर। जब सिंपल ईयर है तो 28 का महीना लगेगा, यानी इधर जो होगा 21 दिन होगा हमारा। 21 दिन हमारा इधर हो जाएगा फरवरी में। उसके बाद मार्च हो जाएगा, 31 दिन का। अप्रैल यानी 20 अप्रैल तक, यानी 20 जोड़ दीजिए इसमें। तो जोड़िएगा तो ये 2 होगा, 3 2 5, 2 हो जाएगा 7, यानी 72 हो गया। यानी ये हो जाएगा 72, अब बटा हो जाएगा 72। दोस्त देखिए यहाँ 7 तारीख को दे रहा है, 7 फरवरी को दे रहा है, तो यानी 7 को भी वो इंक्लूड कर लेगा। 7 को भी क्या करेगा? इंक्लूड कर लेगा। यानी 7 को जब इंक्लूड करेगा तो ये हो जाएगा 22 दिन होगा ना। फरवरी में क्या हो जाएगा? तो 22 दिन हो जाएगा आपका।
जब 22 दिन हो जाएगा तब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 73। तो ये हो जाएगा 73, अब बटे हो जाएगा कितना 365। क्यों? क्योंकि 365 से भाग दीजिएगा तो आपका ये साल में आ जाएगा। अब बटे में दे दीजिए 100। ये 2 गो जीरो से 2 गो जीरो उड़ाइए, यहाँ 25 के यहाँ पॉइंट के बदले 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंचे 10, 5 से उड़ाइएगा तो 5 एक 5, 16 पंचे 80 और 5 एक 25, 165। 73 पंचे 5 से काटिएगा 5 तिया 15, फिर हो जाएगा 5 तिया 15, यानी 33 रुपया आपका जो होगा वो ब्याज हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अगर दोस्त आपको ये समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया है और आपको सवाल डॉट क्लियर हो गया है, तो दोस्त आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके मन की बात को, आपकी समस्या को हम समझ सके, तब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर